वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, डिग्रीज टू रेडियन गिविंग आंसर इन टर्म ऑफ पाई। हमने इसमें करना क्या है, क्वेश्चन में रेडियन में दिया, डिग्री में दिया होगा, उसे हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में और साथ पाए साथ आना चाहिए उसके। क्वेश्चन को जब हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पाई ओवर 180, 255 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 255 को पाई के साथ ओवर 180 एज इट इज। ये दोनों हमारे पास क्या है, 5 के टेबल में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 255 को डिवाइड करवाएंगे 5 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा 51। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 51 पाई एज इट इज ओवर 180 को हम डिवाइड करवाएंगे 5 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा 36 ओवर 36। अभी इसकी मजीद कटिंग होती है किस टेबल के साथ, हमारे पास इसकी मजीद कटिंग होगी 3 के साथ टेबल की। तो हम क्या करें 51 को डिवाइड करवाएंगे 3 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा 17 पाई एज इट इज ओवर 36 को डिवाइड करवाएंगे 3 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा 12। ये था हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 75 डिग्री 45 मिनट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिनट को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। 75 डिग्री एज इट इज प्लस 45 को जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे 60 के साथ। अब हमारे पास क्या होगा इसकी फॉर्म में, 60 को डिवाइड कर 45 को डिवाइड करें 60 के साथ, तो हमारे पास क्या आता है 75 डिग्री एज इट इज प्लस 0.75। अब इन दोनों को हम क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 75.75 डिग्री। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई करवाएं 75 पॉइंट खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट जब आ जाएगा 1, कितने नंबर पॉइंट के बाद 2, और हमारे पास कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो ही आ जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करवाएंगे 5 के टेबल के साथ। देखिए 75 डिवाइडेड बाय 75 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1515। 180 को डिवाइड करवाएंगे 5 के साथ, तो क्या आ जाएगा 36। 1515 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 36 डिवाइडेड बाय 100। इसकी फिर हम अगेन कटिंग करवाएंगे 5 के टेबल, इसकी अगेन कटिंग होगी हमारे पास 3 के टेबल के साथ। 1515 डिवाइडेड बाय 3, हमारे पास क्या आ जाएगा 505। और इसकी करवाएंगे अब 36 की डिवाइड करवाएंगे 3 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 505 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 12 एज इट इज डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज। अब हम इसी कटिंग करवाएंगे अगेन 5 के टेबल के साथ। 505 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या आ जाएगा 101 ओवर 100 को जब हम कटिंग करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 को जब हम कट करवाएंगे डिवाइड करवाएंगे 5 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा 20। 101 पाई ओवर 20 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 के साथ, तो क्या आ जाएगा 240। ये हमारे पास है आंसर। 3, 142.5 डिग्री, मतलब 142.5 डिग्री। डिग्री को हमने किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या था 142, ये पहले पॉइंट इसको खत्म करते हैं, पॉइंट की जगह भी क्या आ जाएगा 1 और एक वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। अब हम क्या करें, इसकी कटिंग करवाएंगे 5 के टेबल पे, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, देखिए 1425 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास क्या आएगा 285। इसकी करवाएंगे हमारे पास क्या आएगा 36, हमारे पास क्या आएगा 285 मल्टीप्लाई बाय पाई 10 36 पाई ओवर 36। अब इसकी मजीद कटिंग होगी, किस पे करेंगे 5 के साथ। 285 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 75 ओवर 5 टू द 10। अब लिखेंगे 75
सॉरी 57 पाई ओवर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 36 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा 72। अब इसकी मजीद हम कटिंग करेंगे, किस टेबल पे होगी 3 के टेबल में। 57 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो क्या आ जाएगा 19। 72 को डिवाइड करें 3 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा 24। तो हमारे पास आंसर क्या होगा 19/24 पाई एज इट इज़। ये है हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। अब इसमें हमने क्या करना है, उसका ऑपोजिट करेंगे। जो पार्ट ए में क्या था उसका ऑपोजिट करेंगे। अब रेडियन में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। फॉर्मूला हमारे पास में अब क्या होता है, जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं 180/पाई के साथ। पाई से कैंसिल। 17 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा 3060/24 एज इट इज़। आंसर को डिवाइड करवाएंगे 24 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा 127.5। अब हम इसी के देखें, हमारे पास ये किस फॉर्म में आया, डिग्री में तो आ गया है, लेकिन हमें साथ से चाहिए मिनट्स में भी कन्वर्ट करना है। इसलिए हम क्या करेंगे 127 को डिग्री सेपरेट कर देंगे प्लस 0.7 को सेपरेट कर देंगे। जब हम डिग्री से कन्वर्ट करते हैं मिनट्स में तब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 60 के साथ। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा 45 मिनट। 127 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा 127 डिग्री 45 मिनट। ये हमारे पास है आंसर। 7/12 पाई एज इट इज़। 7 पाई एज इट इज़ ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय फॉर्मूला क्या था 180/पाई। पाई से क्या हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास क्या आ जाएगा 7/12 मल्टीप्लाई बाय 180। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा 1260/12 एज इट इज़। आंसर को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा 105। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपने नोट देखिए जो हमने सॉल्व किया है, तो आंसर में बस किस में आया डेसिमल में नहीं आया। इसका मतलब हमारे यहीं पे आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पार्ट 3 11 पाई/16 11 पाई/16 मल्टीप्लाई बाय 180/पाई। अब हम क्या करेंगे पाई से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हमने पाई से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया 11/16 मल्टीप्लाई बाय 180। अब हम क्या करेंगे 11 को मल्टीप्लाई कराएंगे 180 के साथ, हमारे पास क्या आएगा आंसर 1980/16 एज इट इज़। आंसर को डिवाइड करवाएंगे 16 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 123.75। ये था डिग्री में। अब हम इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा हमारे पास 123 डिग्री एज इट इज़ प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60। जब हम करते हैं डिग्री से कन्वर्ट करते हैं मिनट में तो क्या करवाते हैं मल्टीप्लाई 60 के साथ। जब इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 123 डिग्री एज इट इज़ प्लस 45 मिनट्स। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 123 डिग्री 45 मिनट्स। ये था हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। आपकी मर्जी लेफ्ट हैंड साइड लो या राइट हैंड साइड। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेके, इससे सॉल्व करेंगे इज इक्वल लाएंगे राइट हैंड साइड के। अब स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना। लेफ्ट हैंड साइड में पास क्या है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे करेंगे साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे अप्लाई करेंगे रैशनलाइजेशन को, मेथड को। वो हमारे पास मेथड क्या था कि हम क्या करते थे जो डिनोमिनेटर होता है उसको मल्टीप्लाई भी करवाते थे और डिवाइड भी करवाते थे, लेकिन जो साइन होता था उसको चेंज करके यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस आ जाएगा। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज ओवर। अब हमारे पास जो साइन थी 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा। यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा हमारे पास, वो फार्मूला क्या है ए का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बस क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज ओवर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मेरे पास फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, कॉस के थीटा पॉजिटिव साइड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इससे हमारे पास यही फॉर्म यहाँ पे बन रही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे पुट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा। साइन साइन से क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे 2 साइन थे, 1 साइन रह जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास आंसर। पार्ट 2, साइन थीटा कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, साइन थीटा एज इट इज, कोसाइन थीटा की जब हम क्या करेंगे, कोसाइन है कोसेकेंट थीटा पढ़ोगे आप, इज इक्वल टू उसका रहेगा 1 ओवर साइन थीटा। पुट करें 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा एज इट इज, एलसीएम लेंगे इसका तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, इसमें कुछ ना सोचिए क्या होता है 1, तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके होता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा एज इट इज। साइन थीटा से क्या हो जाएगा कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पे पुट कर देंगे 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। Question number 4. If tan theta is equal to 3 over under root 2, then find the remaining trigonometric ratios when theta lies in first quadrant. इसके अंदर उसने क्या कहा, हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। उसने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका मतलब है हमारे पास कहाँ पे एंगल लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमारे पास कुछ एंगल इस तरह से बनेगा, तो हमने यहाँ पे डायग्राम बना ली उसी फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, इसे कहते हैं बेस, और ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूस। टैन थीटा में उसने दिया हुआ है, वो हमारे पास क्या है 3 ओवर अंडर रूट 2। एक हमारे पास फार्मूला है, वो फार्मूला हमारे पास क्या था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग या ब्रश। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, cos is equal to base over hypotenuse, tan is equal to perpendicular over base। इसका मतलब उन्होंने हमें कौन सी वैल्यू दी हुई है, tan की, tan is equal to perpendicular over base। तो हमारे पास क्या है 3, हमारे पास क्या है किसकी वैल्यू परपेंडिकुलर की और बेस की वैल्यू के अंडर रूट 2। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हाइपोटेनियस को। इसका फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, इसे हम सॉल्व करेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इसको, बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो एज इट इज, बेस हमारे पास क्या थी वैल्यू उसकी 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू, और बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है अंडर रूट 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 × 9 प्लस 2, हाइपोटेनियस का स्क्वायर एज इट इज। हाइपोटेनियस का स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, अंडर रूट ऑन बोथ साइड। 9 + 2 तो क्या आ जाएगा 11, स्क्वायर रूट से कैंसिल, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई अंडर रूट 11। इस हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 11 आ गई। अब हम फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास कौन कितनी होती हैं, 6 होती हैं, जिसमें से हमने एक उन्होंने हमें दी हुई है, बाकी 5 हमने फाइंड करनी है। कौन कौन सी, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है हमारे पास, मतलब अपोजिट क्या होता है उसका, कोसेकेंट थीटा,
कॉस का होता है सीकेंड थीटा और टैन का होता है कॉट थीटा। अब हमारे पास साइन थीटा, इसका फॉर्मूला क्या था, सम पीपल हैव, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3, हाइपोटेनियस के अंडर रूट 11, तो पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 ओवर अंडर रूट 11। कॉस की हमारे पास क्या फॉर्मूला था, कॉस का बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास अंडर रूट 3, हाइपोटेनियस ने क्या फाइंड किया है अंडर रूट 11, और tan की दी हुई थी मेरे क्वेश्चन में क्या था हमारे पास 3 ओवर अंडर रूट 2। इन साइन का इन्वर्स कर हमारे पास आ जाएगा कोसाइन की वैल्यू, अंडर रूट 11 ऊपर 3 नीचे, ये आ गया कोसाइन। कॉस का ऑपोजिट करेंगे तो इसका आ जाएगा सीकेंड थीटा, अंडर रूट 11 ऊपर अंडर रूट 3 नीचे उसकी फॉर्म में, मतलब उसका रेसिप्रोकल कन्वर्ट कर लेंगे उसको। और इसी तरह से tan का ऑपोजिट होगा कॉट, तो इसका आ जाएगा अंडर रूट 2 ओवर 3। ये हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe my channel.